नीति आयोग की सूची में नुहू जिला 112 पायदान पर पहुंच गया है। नुहू उपायुक्त ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि नुहू उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में हरियाणा राज्य का मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू मेवात शामिल है। शुरुआत में नीति आयोग की सूची में यह जिला सबसे पिछड़ी जिलों में शामिल था, लेकिन कुछ महीने पहले इस जिले में अपनी रैंकिंग में तेजी से सुधार किया और 112 पायदान पर पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब हाल ही में जारी की गई नीति आयोग की सूची में अब नुहू जिला 44वीं रैंक पर बना हुआ है। कुल मिलाकर केंद्र व राज्य सरकार ने इस जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जीतोड़ प्रयास किए। उसी की बदौलत यह जिला नीति आयोग की सूची में अब टॉप 50 में शामिल है। नुहू उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि निरंतर इस जिले को विकास की पटरी पर लाने की कोशिश हुई और जहां कमी आ रही है वहां लोगों के सहयोग से उसे दूर किया गया। जिला व केंद्र की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाती है, उसी के आधार पर रैंकिंग जारी होती है। उन्होंने बताया कि अभी इस जिले को विकास की दरकार है और मेहनत करने की जरूरत है। डीसी नुहू ने कहा है कि आर्थिक स्थिति मजबूती के क्षेत्र में बैंकों का योगदान ठीक नहीं रहा है। लोगों को आसानी से वह समय पर बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को जल्दी व आसानी से बैंकों से लोन मिले और उस पैसे को सही जगह खर्च कर लोगों की आजीविका बेहतर हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने कई साल पहले देश के पिछड़े जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें हरियाणा का एकमात्र मेवात जिला शामिल किया गया था। इस जिले में शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में काम तेजी से हुआ और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इस जिले को दूसरे जिलों के बराबर विकसित होने की दरकार है। केंद्र व राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे इस जिले से पिछड़ेपन का कलंक मिटाया जाए। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताजा खबरें। आयोग के द्वारा रैंक जो बनाई गई है उसके अंतर्गत हमारा जो जिला अभी 112वें पे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रैंक के हिसाब से हमारा 44 यानी 44वें रैंक पे आ गया है। तो हमारी तरफ से निरंतरता, प्रशासन की तरफ से निरंतरता एक कोशिश है कि हम उसको आगे बढ़ाते रहें और जहाँ जहाँ हमें कभी कमियाँ महसूस हो रही हैं तो उसमें परस्पर सद्भाव से और लोगों को साथ में लेके हम उसमें आगे बढ़ें। इसमें तय किया जाता है, कुछ पैरामीटर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए जाते हैं भरने के लिए, कुछ पैरामीटर्स स्टेट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन उनके द्वारा किया है। तो अभी हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बाकी सब जगह हमने आगे बढ़े, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें हमको और उसमें मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लगातार जो बैंक्स हैं उनके साथ उसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे कैसे बैंक्स उनको सहूलियत पहुँचा सके और जल्दी से जल्दी लोन दे सके। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।